हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के बारे में। ओके, और ये सीरीज स्पेशली बनाई गई है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न दोनों को एनालाइज करने के बाद ही ये सीरीज़ प्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से लगाओ जिससे कि आपका 30 में से 30 स्कोर करने में यहीं से पूरी की पूरी आपको हेल्प हो पाए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो के पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। और मैथ्स की जो 100 नोट्स है ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसकी लिंक पे क्लिक करके इसको जल्दी से परचेज करिए क्योंकि आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, क्योंकि इसमें A to Z आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और इसमें बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल सब कुछ इंक्लूड किया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, 4 to the power 3 इंटू 5 to the power 6 विच इज इक्वल्स टू 10 to the power m हो तो m का मान ज्ञात करिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 4 to the power 3 इंटू 5 to the power 6 विच इज इक्वल्स टू 10 to the power m हो तो m की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 2। इतना 4 को लिख सकते हैं। तो बस हमें 4 को यही लिख लेना है पहले तो आइए हम लोग 4 की जगह पे यही लिख लेते हैं। तो 4 की जगह पे हमने लिख लिया 2 की पावर 2 और इसकी पावर जो ऑलरेडी लगी हुई थी इसको भी हमने लगा दिया। मल्टीप्लाई में 5 to the power 6 विच इज़ इक्वल्स टू 10 to the power m लिखा हुआ है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए a to the power m है, फिर उसकी पावर ऊपर n लगी हुई है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, a to the power m इंटू n, ये लिखा करते हैं a to the power m इंटू n। तो बस आपको वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है, a to the power m इंटू n कर लेना है, यानी कि 2 की पावर हो जाएगा 2 इंटू में 3 और इंटू में क्या लिखा है, तो ये तो 5 to the power 6 लिखा ही हुआ है। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका देखिए क्या आ गया, 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 6 विच इज़ इक्वल्स टू 10 to the power m आपका आ गया। अब यहाँ से देखिए दोनों की पावर सेम है, तो दोनों की पावर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 5 to the power 6 इसको लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 10 to the power m हो गया। ओके, अब यहाँ से 5 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 to the power 6 विच इज़ इक्वल्स टू 10 to the power m। बस आपका देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों साइड आप कंपेरिजन कर लो, दोनों साइड आपको बेस सेम मिलेगा और घाते क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जब दोनों का बेस समान होगा तो घाते भी समान होंगी, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो m की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि m की वैल्यू जो है वो c आएगी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस सब में आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, यानी कि रिलेशन किस में क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद आपको दिया है 2 tan थीटा इंटू में कॉट थीटा, तो देखिए 2 लिख लिया, tan थीटा लिख लिया। ठीक है, और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन में tan थीटा लिखा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और माइनस में क्या लिखा है, तो माइनस में लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब देखिए tan थीटा है और यहाँ पे 1 अपॉन में tan थीटा है, तो इससे ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ये x इंटू 1/x अगर लिखा होगा तो आप x और x को कैंसिल कर सकते हो ना, तो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे tan थीटा से tan थीटा को कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो इसको भी आप इससे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3 के। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका मान क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा को लिख लिया, कैंसिल हो गया दोनों आपस में, तो यहाँ से बच गया 2 और यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। ये दोनों कैंसिल हो गए थे, आपका सिर्फ क्या बचा, 1 प्लस 2 बचा,
यानी कि 1 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3, इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़िए। 2,39,301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया एकदम अच्छे से। तो देखिए, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और अंकित मान यानी कि फेज वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है और इन्हीं दोनों में डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या को लिख लेते हैं। 2,39,301 ये है संख्या। इसमें आपसे पूछा है 9 के बारे में, ठीक है। 9 का स्थानीय मान यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू। तो इसकी प्लेस वैल्यू जैसा कि आप लोगों को देखने से यहाँ से क्लियर हो रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 9,000। ओके, और इसका अंकित मान क्या है, तो इसका अंकित मान तो 9 ही रहेगा। तो इन्हीं दोनों का आपके बीच में डिफरेंस पूछा है, यानी कि 9,000 में से आप 9 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए निकाल लेते हैं दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो 9,000 में से आपको क्या करना है, 9 को माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 199 और 8, ठीक है। तो 8,991 जो है वो इनके अंकित मान, 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान के बीच में अंतर होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का जो अंतर है वो आ रहा है 8,991। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसको करेक्ट कर लीजिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 8 के बराबर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद पूछा है कि इसका मान क्या होगा। जब आप लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे तो x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए पहले तो x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 2 की पावर x लिखा है, यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 1 लिखा है। तो 2 की पावर x को एज इट इज़ रहने देते हैं। 2 की पावर x माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1 यानी कि 1/2। इतना समझ में आया, इतना हम लोग लिख सकते हैं। विच इज़ इक्वल्स टू क्या है, तो विच इज़ इक्वल्स टू है 8 के। अब यहाँ से आप 2 की पावर x को दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 2 की पावर x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इस वाले में तो बचेगा 1, इसमें बचेगा -1/2, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाले पे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 2 की पावर x को हमने कॉमन ले लिया, तो एक में बचा 1 और एक में बच रहा है 1/2, विच इज़ इक्वल्स टू किसके हैं, तो ये है 8 के बराबर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर x, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 2 का, तो 2 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 8 के। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 2 की पावर x इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 8 के आ रहा है। क्या बच गया, 2 की पावर x इंटू में 1/2। 1 कैसे आया, क्योंकि 2 - 1 था, 2 में से 1 को आप घटाओगे तो 1 बचेगा। 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 8 के। अब इस वाले 2 का क्या करिए, इधर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 16 के बराबर। 8 दूनी कितना होगा, तो 8 दूनी 16 होगा। और 16 को हम लोग 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। यानी कि 2 को आप 4 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, देखिए वही सेम पहले वाले की तरह क्वेश्चन बन गया। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू हो गया 2 की पावर 4। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो x की वैल्यू मिल रही है 4। तो यहाँ से आपने निकाल लिया x की वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू 4 के बराबर आ गया, ठीक है। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो ये 4 के बराबर आ गई। बस अब आप x की वैल्यू को यहाँ पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए पुट कर लेते हैं। 2 × 4 का स्क्वायर प्लस 4 × 4 और प्लस 3। तो 2 × में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 हो गया, प्लस यहाँ पे भी 4 × 4 है, कितना हो गया 16 हो गया, और प्लस 3। तो 2 × 16 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, और प्लस कितना है 16 और प्लस 3। तो 32 में 16 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी से। तो ये आ जाएगा 48 और प्लस 3 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51, ठीक है। 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। 2 अंकों की संख्या यानी कि 10x + y के बराबर होती है, और इसी में बोल रहा है कि अंकों का योग जो है वो 11 है, यानी कि x + y की वैल्यू कितनी है, ये है 11।
ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये है 11, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि अगर अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, कैसे बदल दिए जाएं, यानी कि पहले कितना था, तो ये था 10x प्लस वाई, और अंकों के स्थान हम लोग आपस में बदल देंगे तो जो नई वाली संख्या बनेगी यानी कि 10y प्लस एक्स जो बनेगी वो 63 कम होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अंक पहले, संख्या पहले ये थी और संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया, यानी कि y को x और x की जगह पे y लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। तो संख्या कितनी कम हो जाती है, 63 कम हो जाती है, -63 हो गई, ठीक है। अब क्या करिए, x और x को एक साइड ले आइए, तो x को हम इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x, और इस वाले 10y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 9y, विच इज़ इक्वल्स टू -63 के। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको आप लोग मान लो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये वाली इक्वेशन सेकेंड हो गई, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 है, और यहाँ पे आपको दिया गया है 9x माइनस में 9y विच इज़ इक्वल्स टू -63, ठीक है। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 9 यहाँ से आप कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस में 63 और डिवाइडेड बाय 9। तो 9 की टेबल पढ़िए, देखिए 63 कैंसिल हो रहा है, तो 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है। बस आपकी इक्वेशन बहुत ही अच्छी बन गई, अब आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आइए देखिए क्या क्या बन गया। एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 है, दूसरी इक्वेशन आपने निकाल लिया x माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू -7 के। बस इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, तुरंत आपका आंसर आ गया। अब देखिए इन दोनों को अगर इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, फर्स्ट वाली को और सेकंड वाली को ऐड करेंगे तो y प्लस में है एक जगह और एक जगह माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 11 में से 7 को माइनस करिए, कितना आएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन क्लियर हुआ। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब एक x की जो वैल्यू है वो किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों में से रख देंगे तो आपका y का मान निकल आएगा। तो रख देते हैं 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 थी। यहाँ पे हमने क्या किया, x का मान 2 रख दिया, प्लस y इज इक्वल्स टू 11, यानी कि y की वैल्यू आ गई 9 के बराबर, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई थी, तो x की वैल्यू 2 आई थी। बस संख्या क्या हो गई, तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू 2 प्लस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 20 प्लस 9, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संख्या क्या हो गई, तो ये हो गई 29, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यदि रूट में 625 इज इक्वल्स टू है 25 के, तो आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है अंडर रूट में 0.000625, यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद 8 अंक आपको दिए गए हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 625 इंटू 10 टू दी पावर -8, क्या इस वाले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो अब उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या है, तो डिवाइडेड बाई है 25। अब 25 से 625 को कैंसिल करेंगे तो आपका 25 बार में ये जाएगा। कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। बस आपका क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो गया। रूट में क्या बच गया, तो रूट में बच गया 25 इंटू 10 टू दी पावर -8। ओके, अब आपको क्या करना है, रूट से इसको बाहर निकालना है। तो 25 का आप सभी लोग जानते हो कि अंडर रूट से बाहर निकलेगा, कितने बार में निकलेगा, तो ये आ जाएगा 5। और 10 टू दी पावर -8 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा 10 टू दी पावर -4। ओके, बस इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.0005, यानी कि दशमलव के बाद कितना अंक आना चाहिए, 4 अंक आना चाहिए। तो ये आ गया, देखिए दशमलव के बाद 4 अंक, तो आपका आंसर आ गया 0.005, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन में आपको पूछा गया छोटी से छोटी संख्या, यानी कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए, कम से कम की बात की जाए, तो आपको एलसीएम निकालना होता है। और एलसीएम किसका निकालना है, तो 6, 8, 12 और 16 का किसका निकालना है, तो 6, 8, 12 और 16 का। कैसे निकालते हैं एलसीएम, तो आपको सबका कर लेना है फैक्टर। तो आइए कर लेते हैं। 6 का हमने फैक्टर किया, 2 इंटू 3 में हुआ। 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3, यानी कि 4 3 12। और 16 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4।
अब देखिए इन सभी संख्याओं का लासा ज्ञात करने की एक छोटी सी ट्रिक समझिए कि जितनी भी संख्याएं इस्तेमाल हुई हैं उन सभी को आप लोग लिख लो। तो पूरे में आपको दिख रहा होगा सिर्फ 2 और 3, 2 ही संख्या इस्तेमाल हुई है। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 × 3 आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद सबसे बड़ी घात लगानी है। 2 पे सबसे बड़ी घात जो है वो लगाइए और 3 पे सबसे बड़ी घात जो है वो लगाइए। तो आपको इसमें से मिलेगा 2 की सबसे बड़ी घात जो है वो है 2 की पावर 4, तो इसको लगा दीजिए। और 3 की घात तो है ही नहीं है कोई भी, तो 3 की पावर 1 ही लगी रहने दीजिए, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, तो आपका एलसीएम आ गया 2 की पावर 4 × में 3 यानी कि 16 गुणे में 3, ठीक है। तो 16 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 16 त्रिक 48 होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 48 है जो कि 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2 घड़ियाँ 850 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेची गई। एक पर 15% की हानि हुई और दूसरे पर 15% का लाभ हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है लाभ या हानि प्रतिशत की दर ज्ञात करिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, जितने प्रतिशत की हानि हो रही है उतने ही प्रतिशत की उसको लाभ भी हो रहा है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो ना, तो क्या करना है, हमेशा आपको x² डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। और ये क्या होता है, तो हमेशा हानि होती है, ठीक है। जब भी लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर होगा तो आपको हमेशा हानि होगी, और कितने की हानि होगी, तो x² डिवाइडेड बाई 100 की। x की जगह पे आपको वो वैल्यू रखनी है जो यहाँ पे दोनों दी गई है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 15 का स्क्वायर यानी कि 15 × 15 बटे में 100, तो 15 × 15 कितना हो जाएगा, 225, और बटे में क्या दिया है, तो 100 दिया है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.25। 225 बटे में 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.25, और हमेशा क्या होगी इसमें, तो हमेशा हानि होगी। तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2.25% की हानि हुई। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में जाने से पहले आपको कुछ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को पढ़िए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। वर्ष 1997 से 2001 के बीच सभी प्रतियोगी परीक्षा में दिल्ली से बैठे उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या की जानकारी नीचे दी गई है, ठीक है। तो कितने लोग बैठे हैं ये आपको जानकारी दी गई है सभी कुछ, और कब से कब तक है, तो 1997 से लेकर के 2001 तक की जानकारी दी गई है। इसमें उत्तीर्ण कितने हुए, चयनित कितने हुए, कितने लोग परीक्षा में बैठे, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। किस वर्ष में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों में से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत न्यूनतम था। क्वेश्चन क्लियर हुआ, यानी कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे ऊपर रखना है चयनित उम्मीदवारों की संख्या, और उसमें डिवाइड करना है कि परीक्षा में कितने उम्मीदवार बैठे थे, और गुणे कर देंगे 100 से, तो आपका निकल आएगा प्रतिशत। आइए देख लेते हैं सब में निकाल के किस में न्यूनतम था। तो जब आप सब में निकालोगे तो देखिए इसमें 8000 बैठे थे जिसमें से 94 चयनित हुए, इसमें 4800 बैठे थे जिसमें से 48 चयनित हुए। तो आपको इसका निकालना होगा, कैसे करोगे, 94 डिवाइडेड बाई 8000 इंटू में 100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आप इस सबको सॉल्व करोगे तो आपका प्रतिशत निकल आएगा। तो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं कि सब में प्रतिशत कितना निकला, ठीक है। तो देखिए इसमें निकलेगा 1%, 1% उम्मीदवार जो है वो चयनित हुए। इसमें कितना निकलेगा, तो इसमें निकलेगा 1.09%। थर्ड वाले में निकलेगा आपका 0.95%, और सबसे लास्ट वाले में निकलेगा आपका 0.77%। कितना निकलेगा, 0.77%, जो कि सबसे न्यूनतम होगा, ठीक है। 2001 में परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों में से चयनित अभ्यर्थियों का जो प्रतिशत है वो सबसे न्यूनतम था। कैसे निकालेंगे, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या को ऊपर रखिए, परीक्षा में बैठे यानी कि 9000 को आपको नीचे करना है और गुणे कर देना है 100 से। तो 0 से 0 देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, और इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आएगा 0.77%, जो कि सबसे कम आ रहा है। इसलिए आपका आंसर जो है देखिए क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2001 में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों में से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जो है वो न्यूनतम था। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है, किस वर्ष में चयनित उम्मीदवारों की संख्या का उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से अनुपात अधिकतम था। अब इसमें आपको क्या निकालना है, आपको अनुपात निकालना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसमें अनुपात निकाल करके। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उत्तीर्ण और परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों के बीच में अनुपात ज्ञात करना है। तो उत्तीर्ण वाले को ऊपर रखिए 850, बटे में परीक्षा में बैठे यानी कि 8000। इसी तरह से करके आप लोग सबका क्या कर लो, अनुपात निकाल लो, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो 17
बटे में 5 से ये कैंसिल होगा, तो 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 0, तो 160 यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब 17 बटे में 160 पहले वाले में आ गया, दूसरे वाले में इसी तरह से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 बटे में 4800, 500 बटे में 4800 यानी कि 5 बटे में 48, और तीसरे वाले में निकालिए, देखिए तीसरे वाले में क्या आ रहा है, तो 640 बटे में 7500। ठीक है, 0 से 0 को कैंसिल करिए और आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो सबसे बड़ा जो अनुपात है वो इसी में आएगा। सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, और बटे में ये है 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 32 बटे में 325। सबसे बड़ा अनुपात आपको इसी में मिलेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 1999, वर्ष 1999 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी और परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों के जो बीच का अनुपात था वो सबसे अधिक होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपको निकालना है तो आप लोग सबका अनुपात निकाल लीजिए और सबका अनुपात निकाल करके एक बार चेक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सभी का अनुपात कितना आ रहा है और किसका सबसे बड़ा अनुपात है। ये तो हमने बता दिया, अब आप लोग क्वेश्चन में कमेंट करके बताओ कि किसका अनुपात सबसे कम आ रहा है। ठीक है, किसका सबसे कम आ रहा है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ष 1999। 1999 में चयनित उम्मीदवारों की संख्या का उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से अनुपात अधिकतम था। वही क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि किस वर्ष न्यूनतम था। ठीक है, इन दोनों के बीच का अनुपात किस वर्ष न्यूनतम था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या है, 10 प्रेक्षण का माध्य 13 यानी कि 13 है। ठीक है, यहाँ पे 13 होगा। 10 प्रेक्षण का माध्य 13 है, इसमें 2 और प्रेक्षण को जोड़ दिया जाता है तो नया माध्य 14 हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। जो ये 2 नए प्रेक्षण जोड़े गए इन दोनों का माध्य कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करिए तो आप लोग सबसे पहले इसका समेशन निकाल लो। समेशन यानी कि 10 का गुणा कर दो इसके माध्य से। ठीक है, कितने प्रेक्षण थे, तो 10 प्रेक्षण थे, उसका माध्य कितना था, तो ये था 13, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने पे आपके सामने आ जाएगा 130। अब क्या किया जा रहा है, 2 और प्रेक्षण को जोड़ दिया जा रहा है, तो इसमें 2 और प्रेक्षण जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और इसका माध्य कितना हो जाता है, तो इसका नया माध्य जो है वो 14 हो जाता है, यानी कि 14 से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 12 इंटू 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इन दोनों में आप लोग क्या करो, डिफरेंस निकाल लो। 130 और 168 में डिफरेंस निकाल लो, कितने का आएगा बताइए। 168 में से माइनस कर लीजिए 130 को, तो आपका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 38 का डिफरेंस। कितने का आ जाएगा, 38 का। अगर आपसे पूछा जाता कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि 2 प्रेक्षणों का मान कितना है, तो आप इन दोनों को जोड़ के बता देते 38 है। पर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 नए प्रेक्षण का माध्य कितना होगा, यानी कि 38 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तब जा करके 2 नए का माध्य निकलेगा। तो डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 नवा 18, यानी कि इसका माध्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। जो चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ गई उसी का मान निकल आता है डिफरेंस निकालने के बाद। तो ये जो 2 प्रेक्षण ऐड किए गए थे इन दोनों का मान जो कुल मिला करके था वो था 38। अब आपसे पूछा है कि इसका माध्य क्या है, तो इसमें 2 से डिवाइड करिए तो इसका माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 19। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। यदि 2.6, 1.3 और x समान अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपका ये क्वेश्चन किसका है, तो रेशियो और प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। आपको इसमें दिया गया है कि अगर a, b, c समान अनुपात में है तो किसी एक का मान ज्ञात करिए। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, a बटे में b बराबर करते हैं b बटे में c, इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि b को उधर नीचे लिखा जाता है और इस वाले में ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए हैं, इसको भी ऐसे ही लिख के सॉल्व कर लेना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2.6, 1.3 और x लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2.6 डिवाइडेड बाई 1.3 विच इज़ इक्वल्स टू 1.3 डिवाइडेड बाई x। ओके, यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना जाएगा, 2 बार में जाएगा, 13 लिखा हुआ है, 13 दूनी 26 हो गया। अब उसके बाद x का आपको यहाँ से मान निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1.3 डिवाइडेड बाई 2k। कितना आ जाएगा, 1.3 डिवाइडेड बाई 2k। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.65, यानी कि 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, तो 0.65 जो होगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.65 जो है वो x का मान आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है।
तो यहाँ पे आपको उसकी चाल दी गई है और एक वर्गाकार भुजा है 50 मीटर की, तो आपको उसके चारों ओर चक्कर लगाना है, ठीक है। यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, वर्गाकार के चारों ओर चक्कर लगाना है। एक भुजा इसकी है 50, यानी कि आप निकाल लो इसका परिमाप। तो 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप, और वर्ग की भुजा कितनी है, तो ये है 50 मीटर। तो कुल दूरी जो उसको तय करनी है वो है 200 मीटर के बराबर, ठीक है। कुल दूरी उसको कितनी तय करनी है, 200 मीटर के बराबर। और उसकी चाल देखिए किस में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। तो इसको आप चेंज कर लो मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 18 गुणे में 5/18 कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो उसकी चाल कितनी आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो देखिए यहाँ पे आपको दूरी पता चल गई और चाल पता चल गई, तो दूरी बटे में चाल कर देना है और आपका समय निकल गया, ठीक है। तो आपको क्या पूछा था, वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो आपको कुल दूरी पता चल गई जो कि कितनी थी, 4 गुणे में 50, और बटे में आपने क्या निकाल लिया, चाल निकाल लिया, जो कि है 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो इससे इसको कैंसिल करिए, 10 बार में जाएगा और 4 गुणे 10 कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40, ठीक है। तो 40 सेकेंड उसको लगेंगे वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में, यानी कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है 40 सेकेंड। ओके, होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके, तो आपको जो एग्जाम देना है उसी की प्रिपरेशन करके जाइएगा, तभी बेनिफिशियल आपके लिए होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के 2 शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज की जो 2 शीर्ष हैं वो वृत्त के व्यास से लगते हैं। व्यास क्या होता है वृत्त का, देखिए यही तो होता है, व्यास क्या होता है, तो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो वृत्त के व्यास पर 2 शीर्ष लगते हैं, इस तरह से आपका एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसको तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो ये भी ए है, ये भी ए है, और ये वाला भी टोटल क्या होगा, तो ये भी टोटल ए होगा, ए होगा टोटल, यानी कि ये हो गया a/2 और ये हो गया a/2। ओके, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ से आपको वृत्त की क्या पता चल गई, त्रिज्या पता चल गई, यानी कि a/2 है। तो कर लेते हैं हम लोग πr², यानी कि वृत्त की त्रिज्या हो गई a/2 का स्क्वायर, बराबर क्या है 64 पाई के है, जो कि आपको क्वेश्चन से दिया हुआ है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, a² बटे में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, विच इज़ इक्वल्स टू 64 के। यहाँ तक क्लियर हुआ। a² डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू कितने की आ गई, तो ये आ गई 64 के बराबर। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। a² की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई थी 64 इंटू में 4 के, और आपको निकालना है a की वैल्यू, यानी कि इसका कर देना है अंडर रूट। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है 4 इंटू में 4, और एक 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको भी हमने लिख लिया। अब रूट से बाहर आपको कोई नंबर निकालना होगा तो आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो 2 2 का हम लोग यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, और आप इसको बाहर निकालोगे तो आपका ए का मान जो है वो आ जाएगा 4 इंटू में 4, यानी कि आपका आंसर आ गया 16, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि त्रिभुज की भुजा ज्ञात करिए, तो त्रिभुज की भुजा क्या हो गई, तो ये हो गई 16। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। नंबर 15 देखिए क्या है, a⁻⁻1 प्लस b⁻⁻1 डिवाइडेड बाई a⁻⁻2 माइनस में b⁻⁻2 का मान क्या होगा। इसको आपको क्या करना है, सरल कर लेना है, ठीक है। तो कैसे सरल करेंगे, देखिए a⁻⁻1 है, इसको हम लोग लिखेंगे तो ये लिखा जा सकता है 1/a, प्लस क्या है b⁻⁻1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/b, ठीक है। और इसको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, तो a⁻⁻2 यानी कि 1/a का स्क्वायर माइनस b⁻⁻2 यानी कि 1/b के स्क्वायर से इसको डिवाइड करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप लोग क्या करो, दोनों साइड में एलसीएम ले लो। दोनों साइड में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा नीचे ab, और ऊपर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस a। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये इतना आ गया। उसी तरह से इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b² माइनस में a² और डिवाइडेड बाय आ जाएगा a² इंटू में b², ठीक है। आइए हम लोग सिंपली डिवाइड करके देख लेते हैं। तो पहले वाले में जब हमने सॉल्व किया था तो ऊपर हमारा आ रहा है b प्लस a डिवाइडेड बाई ab, और दूसरे वाले को सॉल्व किया तो क्या आ रहा था, b² माइनस में a² डिवाइडेड बाय a² इंटू में b²। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए ये वाला जो है इसको सबसे ऊपर ले जाइए और इस वाले को इसके साथ ले आइए, तो क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा b प्लस a डिवाइडेड बाई ab, फिर एक ब्रैकेट में हो जाएगा b² माइनस में a², और ऊपर वो चला गया तो क्या हो गया, तो ये हो गया a² इंटू में b²। अब ए बी से इसको कैंसिल करेंगे तो ये एक स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब देखिए क्या लिखा जा सकता है इसको, तो बी प्लस ए इंटू में बच गया ए बी और डिवाइडेड बाई क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है बी प्लस ए इंटू में बी माइनस ए, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो बी प्लस ए से बी प्लस ए कैंसिल हो गया, आपका आंसर अब आ गया, ये एकदम सरल हो गया है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इसको सरल नहीं किया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी माइनस ए, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये रहे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके आपको अपना रिस्पॉन्स बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लिए गए थे, आप लोग कमेंट करके रिस्पॉन्स अपना ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।